समाज का, उसमें हम सब लोग आज शामिल होने के लिए आए हैं। मकसद क्या है? मकसद है कि जो सरकार है वो हमारे समाज का जो इतिहास चोरी कर रही है और अन्य समाज को बांटने में लगी हुई है रेवड़ियों की तरह, उससे हमारे जो महान पूर्वज हैं उनको जहां भी वो इस समय मौजूद होंगे उनकी आत्मा को जो है पीड़ा हो रही होगी कि मैंने कहां जन्म लिया था और कहां मुझे दिखाया जा रहा है। वैसे तो पूर्वज सभी के होते हैं, कोई जाति या धर्म की बात उसमें नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ना किसी परिवार में, समाज में उनका जन्म भी होता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि सब लोग उसको अपना महान पूर्वज माने, जो भी हो चाहे, लेकिन इस कैथल की धरती पर आपको मालूम है कि हमारे समाज के बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारे युवाओं को तो बहुत एक आशा थी कि सरकार जो है हमारे साथ ऐसा अन्याय, ऐसा अपमान हमारा नहीं करेगी कि किसी को ऊपर दिखाने के लिए हमारे साथ जो है इस तरह का बिहेव होगा। तो अब बात यह आती है कि जो समाज, मेरा आप सबसे सारे भाइयों से, बुजुर्गों से एक प्रश्न है, क्या कैथल प्रकरण पहली बार हुआ है या आखिरी बार है? इससे पहले भी इस मुद्दे पर हमारे सहारनपुर वाले भाइयों को समस्या हुई, उससे पहले ग्वालियर में हुई, उससे पहले दादरी में हुई। तो ना तो कैथल प्रकरण आखिरी था और ना कैथल प्रकरण पहला था। अब जब आखिरी नहीं था तो यानी कि ये समस्या आगे भविष्य में भी कहीं पर भी आ सकती है। हो सकता है अगली कैथल फरीदाबाद में रचा जाए, अंबाला में रचा जाए, या मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसी स्थान पर यह समस्या आए। तो जो समाज अपनी समस्याओं का हल ढूंढता है, हल भी परमानेंट, हमारे बुजुर्गों ने कहावत बनाई कि लकीर पीटते रह जाए, तो जो लकीर पीटने वाला समाज होता है उसकी समस्याओं का अंत नहीं होता। तो मैं समस्याएं तो मेरे से जो पहले वक्ता करते हैं और जो मेरे बाद आएंगे, समस्या आपको सब बताएंगे। और मुझे लगता है समस्या को बताने की जरूरत नहीं है, समस्याएं सबको पता है। बात होनी चाहिए कि समस्या का समाधान क्या है, कैसे समस्या को कम करें या खत्म करें। तो समाज की सेवा, यहाँ मंच पर बड़े प्रतिष्ठित लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े संगठनों को, हमारे जो सामाजिक संगठन बने हैं उनको चलाते हैं। भाई महिपाल मकराना जी मौजूद है, चेतन आनंद जी मौजूद है, हमारे वीरू भाई मौजूद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो क्षत्रिय महासभा के वो मौजूद है, जो सांसद भी रहे हैं, हमारे और भी हमारे चौहान साहब हैं, और भी अनेक संगठनों के लोग मौजूद हैं। तो हमें आपस में, हरवंश सिंह जी मौजूद है, हमें समस्या का आपस में चर्चा करके इसको कैसे अंत हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हर सामाजिक संगठन और युवा, कोई कहता है कि शराब मत पियो, वो सोचता है भाई मैं इस तरीके से समाज के लिए एक मददगार साबित होगा। कोई कहता है कि भाई दहेज मत दो, कोई कहता है कि भाई युवाओं को नौकरी कैसे मिले, इस पर मैं अपने सामाजिक संगठन की वर्किंग करूंगा। तो सभी का समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान भी होता है, प्रयास होता है और तरीका भी होता है। तो शेर सिंह राणा का भी एक तरीका है, मैं भी एक तरीके पर समाज की सेवा करना चाहता हूं, उस रास्ते पर चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक जो है हमारे समाज की समस्या वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप राजनीतिक बात करते हो, तो मैं अपने समाज की समस्या उस रास्ते पर ही चल के करना चाहता हूं। इसमें गलत या समस्या क्या है? कोई कहता है जी शराब मत पियो, मैं कहता हूं भाई अपनी पार्टी, अपना झंडा बनाओ और उसको सत्ता में लाकर अपनी समस्याओं को खत्म कर दो। इसमें राजनीति की क्या बात है? आप ही बताओ, इसमें कोई राजनीति की बात है भाई? बताओ आप ही अपने मन पे। भाई हम यही तो कह रहे हैं कि भाई अपनी समस्या को तो खुद ही समस्या को दूर करोगे ना, कोई तो रास्ता ढूंढोगे। तो रास्ता जो है, रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा।
हमने कई बार कहा कि भाई अपना घर अपने झंडे पर चल के ये समस्याएं दूर होगी। 24 में मेरी आशा है आप आज कैप्टन में हुए, कल को हमारे भाई हो सकता है आवाम करे दिल्ली में भी मकराना जी के द्वारा 10 दिसंबर की तारीख दी हुई है, वहां पर भी हम इकट्ठा होंगे। आगे भी जहां कहोगे वहां इकट्ठा होंगे, लेकिन इकट्ठा होके कोई रिजल्ट निकले। आज मेरे को सूचना है कि हम ज्ञापन देने वाले हैं, 5 मांगे भी उसमें है। हमारी सबसे प्रमुख एक ही मांग है, चाहे उसमें 10 मांग रखो 20 मांग रखो, लेकिन जो इतिहास चोरी की समस्या है वो हमारी पहली और आखिरी मांग है। उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए, उसको खत्म करना जरूरी है। मैंने जितने हमारे आयोजन समिति के मेंबर हैं, मैंने अपने शैलेंद्र जी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मुझे पहले बोलने का मौका दे दीजिए। मैं आपको बता दूं कोई, क्योंकि हमारे एक भाई है लक्की राणा, आज उनकी है 13वीं। आप सबको मालूम होगा, जो इसके अम्बाला करनाल के आसपास के लोग, वो हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे। राजपूत समाज के लिए उन्होंने तन मन धन से बहुत साल लगाए। तो मैं, क्योंकि उनकी 13वीं है, समाज का ये आंदोलन है, ये भीड़ अपनी जो भारी संख्या में उपस्थिति है, तो मेरा दिल तो नहीं है कि आपके बीच में से जाऊं, लेकिन जिस भाई ने हमारा सुख में साथ दिया, मेरा कर्तव्य है कि दुख में भी उसका साथ दूं। इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांग के, क्योंकि उसकी 13वीं का समय निकलता जा रहा है, इसलिए मैंने प्रार्थना करी थी कि भाई मुझे पहले बुलवा दो। तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि मैं उसकी 13वीं एक बार अटेंड कर लूं। अगर समय बचेगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है, कला है तो कला, सॉरी सालवन, तो दोबारा हो सकेगा तो दोबारा भी आऊंगा। आप अपना कार्यक्रम ऐसे ही जारी भी रखिएगा। मैं तो आज बता दूं, मैं आज मैं आ नहीं पा रहा था। आज कल मेरी माता जी का एंजियोग्राफी हुई, वो अस्पताल में एडमिट है। मैं जब सुबह आने लगा तो मैंने अपने माता जी के चरण स्पर्श करे अस्पताल जाके, मैंने कहा भाई जाऊं कि नहीं जाऊं। उन्होंने कहा कि बेटे समाज पहले, आप जाओ। एक समय मेरे पिताजी की डेड बॉडी घर पे रखी थी जब मैं अफगानिस्तान में था। मैंने अपनी माता जी को फोन करा, मैंने कहा आऊं कि क्या करूं। उन्होंने कहा बेटे समाज पहले, कोई बात नहीं। तो मैं हमेशा अपने समाज के साथ खड़ा हूं, समाज के साथ खड़े हैं। जो भी कमेटी फैसला लेगी, बस एक ही निवेदन है कि यहाँ पे आए हुए लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि हम किस लिए आए, क्या यहाँ से रिजल्ट निकला। रिजल्ट दीजिएगा, तन मन धन से हम साथ हैं। आप हम सबके आह्वान पर यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब।